हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्टीरिंग ब्रीफ। इस वीडियो के अंदर हम 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। बेसिकली अगर हमें किसी भी पर्सन से इफेक्टिव कम्युनिकेशन करनी पड़ती है तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम अच्छी कम्युनिकेशन को अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों के ही अंदर रखें। ठीक है, तो अगर हमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन करनी है किसी भी दूसरे पर्सन से तो हमें कुछ 7 C's होते हैं कम्युनिकेशन की जो फॉलो करने पड़ते हैं। बेसिकली जो 7 C's होते हैं कम्युनिकेशन के अंदर वो किसी भी पर्सन की हेल्प करते हैं कि वो अपने मैसेज को क्लियर कर सके इफेक्टिव तरीके से और इजीली तरीके से समझा सके किसी दूसरे पर्सन को, ताकि ये जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन रहे और किसी के भी बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना आए। बेसिकली अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो 7 C's बेसिकली प्रिंसिपल्स होते हैं कम्युनिकेशन के जो फॉलो करने चाहिए। एंड दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि एग्जाम में आता ही आता है। फर्स्ट हमारा आता है दैट इज क्लैरिटी। क्लैरिटी का बेसिकली मतलब होता है कि जो भी हम मैसेज पहुंचाना चाहते हैं दूसरे पर्सन को वो क्लियर होना चाहिए, इजीली अंडरस्टूड, यानी कि ऐसा मैसेज होना चाहिए कि दूसरे वाले पर्सन को आसानी से समझ में आ जाए। साथ ही साथ हमें कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, मिस कम्युनिकेशन, ये सारी की सारी चीजें अवॉइड करनी चाहिए। यानी कि हमारा जो मैसेज होता है वो क्लैरिटी के साथ बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, वर्ड टू वर्ड होना चाहिए, उसमें कोई भी ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम अपने मैसेज को क्लैरिटी के साथ अचीव कैसे करेंगे, तो इसका क्या चीज है, आप अपने मैसेज को सिंपल वे में लिखो और डायरेक्ट लैंग्वेज में लिखो। कोई भी ऐसी प्रोफेशनल लैंग्वेज का यूज या फिर हाई वर्ड्स का यूज मत करो जो सामने वाले पर्सन के लिए थोड़ा मुश्किल हो समझना। ठीक है, आप कोई भी जागरण, आप कोई भी कॉम्प्लेक्स वर्ड्स का यूज मत करो, यानी कि आप कॉपी पेस्ट करके कोई मैसेज को मत पहुंचाओ। आप अपनी लैंग्वेज में मैसेज को लिखो, इजी लैंग्वेज में लिखो, कोई भी कॉम्प्लेक्स वर्ड्स का आप यूज मत करो, अवॉइड करो उसको यूज करना। आपका जो मेन आइडिया होता है, जो आप मैसेज कन्वे करना चाह रहे हो पर्सन को, वो मेन आइडिया के थ्रू कन्वे करो, घुमा फिरा के कोई स्टोरी बना के कन्वर्ट मत करो। ठीक है, बेसिकली सिंपल वे में आप उसे प्रेजेंट करो, जो आपका मेन आइडिया है उसी पर आप फोकस रहो। एग्जाम्पल ले लेते हैं, वी नीड टू इम्प्लीमेंट ऑन ऑप्टिकल रिसोर्स एलोकेशन स्ट्रैटेजी फॉर इनहांस प्रोडक्टिविटी। अब ये जो मैसेज मैंने पढ़ा ये कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स मैसेज है, इसमें कितने ज्यादा हाई टर्म्स यूज हो रही हैं जो शायद से सामने वाले पर्सन को इजीली समझ में ना आए, और कहीं ना कहीं ये मैसेज कंफ्यूजन भी क्रिएट कर रहा है आपके माइंड में। ठीक है, तो इसका सही तरीका क्या होगा बोलने का, वी नीड टू यूज आवर रिसोर्सेज वाइजली टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। यानी कि हमें हमारे जो रिसोर्सेज है उनका वाइजली इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सके, उसको अच्छा कर सके। पहले वाला जो मैसेज था वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स था, बट सेकेंड वाले मैसेज में हमने सिंपल वर्ड का यूज करा है, इजी वे में समझा दिया, जो काफी ज्यादा किसी भी दूसरे पर्सन को आसानी से समझ में आ जाएगा और कोई भी इसमें कॉम्प्लेक्सिटी जैसी चीज है ही नहीं। सेकेंड हमारा पॉइंट दैट इज कंसाइजनेस। कंसाइजनेस का बेसिकली मतलब क्या होता है कि जो भी हमारा मैसेज है वो ब्रीफ में रहना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट रहना चाहिए। ब्रीफ यानी कि शॉर्ट में हमारा मैसेज होना चाहिए और इसमें कोई भी अननेसेसरी वर्ड्स का आप यूज मत करो जो कहीं ना कहीं दूसरे वाले पर्सन के माइंड में एक कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। अब हम अपने मैसेज को कंसाइज फॉर्मेट में कैसे रखें, उसको पॉइंट टू पॉइंट और ब्रीफ कैसे रखें, तो इसमें सबसे पहली चीज आती है दैट इज रिडेंडेंट वर्ड, यानी कि ऐसे वर्ड्स जो कि अननेसेसरी होते हैं। रिडेंडेंट का मतलब होता है अननेसेसरी वर्ड्स। ठीक है, तो हमें कभी भी कंसाइज करने के लिए अपने मैसेज को रिडेंडेंट वर्ड्स यानी कि अननेसेसरी वर्ड्स का यूज नहीं करना चाहिए। सेकेंड चीज, अवॉइड लॉन्ग एक्सप्लेनेशन। हमें बहुत ज्यादा कहानी बनाकर घुमा फिरा कर अपनी बातों को नहीं लिखना, नहीं कन्वे करना, हमें बिल्कुल सिंपल वे में लिखना है, कोई भी लॉन्ग एक्सप्लेनेशन को हमें अवॉइड करना चाहिए। थर्ड चीज, शॉर्ट और प्रिसाइज सेंटेंस का हमें यूज करना चाहिए जो कि सिंपल होते हैं, इजी टू अंडरस्टैंड होते हैं, एंड आप उसे 1 और 2 स्टैंजा के अंदर कंप्लीट कर सकते हो। तो हमें ऐसी सेंटेंस का यूज करना चाहिए जो कि शॉर्ट हो और प्रिसाइज हो। एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट हमारा सेंटेंस है, इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड ऑन टाइम वी शुड मेक श्योर दैट वी आर फॉलोइंग द डेडलाइन स्ट्रिक्टली। अब ये जो मैसेज मैंने अभी आपको पढ़ा, जो फर्स्ट हमारा मैसेज था, ये क्या लग रहा है, एक लॉन्ग पैराग्राफ लग रहा है। ठीक है, इसमें हम कई सारे अननेसेसरी वर्ड्स का भी यूज कर रहे हैं और काफी ज्यादा लॉन्ग है, कॉम्प्लेक्स है, कंसाइज मैनर्स में नहीं है। लेकिन सेकेंड पैराग्राफ हम पढ़ते हैं, टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम वी मस्ट फॉलो द डेडलाइन स्ट्रिक्टली। यानी कि प्रोजेक्ट को टाइम में कंप्लीट करने के लिए हमें जो डेडलाइन है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, उसको ध्यान में रखना चाहिए ताकि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो टाइमली कंप्लीट हो जाए। अब ये जो सेकंड सेंटेंस मैंने आपके सामने पढ़ा, ये शॉर्ट है, कंसाइज है, ठीक है, डायरेक्ट है, इसमें कोई भी हमने अननेसेसरी वर्ड का यूज नहीं करा है, पॉइंट टू पॉइंट हमने सारी चीज क्लियर कर दी है। बेसिकली इसे हमने कंसाइज मैनर में लिखा है।
थर्ड हमारा पॉइंट आता है दैट इज करेक्टनेस। करेक्टनेस का मतलब होता है जो हमारा मैसेज है वो ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, इसमें कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग को हमें अवॉइड करना चाहिए एंड एक्यूरेसी के साथ हमें अपने मैसेज को प्रेजेंट करना चाहिए। अब हम करेक्टनेस को कैसे अचीव करेंगे? पहली चीज, हमें इसके अंदर प्रॉपर ग्रामर का, पंचुएशन का और स्पेलिंग का ध्यान रखना चाहिए। अगर हमें लग रहा है कहीं पर भी ग्रामेटिकल मिस्टेक है तो हमें इसे सही करना चाहिए, पंचुएशन को ध्यान में रखना चाहिए और कोई भी स्पेलिंग एरर हमें नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट हमें इसके अंदर फैक्ट्स को चेक करना चाहिए, फिगर्स को चेक करना चाहिए बिफोर कम्युनिकेटिंग। यानी कि दूसरे पर्सन को कम्युनिकेट करने से पहले हमें एक बार क्रॉस चेक कर लेना चाहिए कि हमारा जो मैसेज है वो फैक्ट्स की वजह से भी बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, उसमें जो भी फिगर्स मेंशन है वो भी एक्यूरेट होनी चाहिए। थर्ड चीज, हमें राइट्स वर्ड्स का यूज करना चाहिए, कंटेक्स्ट को अच्छे तरीके से लिखना चाहिए राइट्स वर्ड्स का यूज करते हुए। एग्जाम्पल ले लेते हैं, देयर आर मेनी एरर्स इन यूर रिपोर्ट। ये क्या है? बिल्कुल राइट वर्ड्स का हमने इसमें यूज नहीं करा है, फैक्ट कुछ भी नहीं है, फिगर्स कुछ भी नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, एक्यूरेट भी नहीं है, ठीक है। सेकंड हमारा सेंटेंस है, देयर आर मेनी एरर्स इन योर रिपोर्ट। तो ये जो है ये प्रॉपर वे में हमने लिखा, राइट्स वर्ड्स का हमने यहाँ पे यूज करा है, ठीक है। राइट हमने पंचुएशंस का यूज करा है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स में नो एरर है। तो करेक्टनेस का मतलब यही होता है कि कुछ भी एरर नहीं होना चाहिए, आपको बिल्कुल एक्यूरेट चीजें लिखनी है। फोर्थ आता है दैट इज कर्टेसी। कर्टेसी का मतलब क्या होता है? जो मैसेज होना चाहिए वो रिस्पेक्टफुल तरीके से प्रेजेंट होना चाहिए एंड उसके अंदर जो हमारा रिसिपेंट होता है उसकी फीलिंग्स को हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बेसिकली वो ऐसा पर्सन होता है जिसको हम अपना मैसेज कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, तो अगर हम सामने वाले पर्सन की रिस्पेक्ट नहीं करेंगी एंड डिसरिस्पेक्टफुल वे में उसको कोई भी चीज़ कम्युनिकेट करेंगी तो जाहिर सी बात है कि जो सामने वाला पर्सन है हमें इग्नोर करेगा एंड हमारे मैसेज को वो रीड भी नहीं करेगा। तो हमें जो भी मैसेज प्रेजेंट करना होता है वो रिस्पेक्टफुल मैनर में प्रेजेंट करना होता है, दूसरे की फीलिंग्स को कंसिडर करते हुए। अब हम इसे कैसे अचीव करेंगे कर्टसी को? सबसे पहली चीज, हमें पोलाइट वर्ड्स का यूज करना चाहिए और पॉजिटिव टोन का यूज करना चाहिए, ठीक है। कोई भी रूड एरोगेंस तरीके से हमें अपने मैसेज को प्रेजेंट नहीं करना। सेकंड, हमें एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग शो करनी चाहिए अपने मैसेज के थ्रू कि हमें सामने वाले पर्सन की केयर है, उसकी फीलिंग्स की केयर है। थर्ड चीज, हमें कोई भी ब्लेमिंग गेम नहीं खेलना, यानी कि आप ब्लेम नहीं करोगे अपनी कम्युनिकेशन के थ्रू, कोई भी हार्श वर्ड्स का, रूड वर्ड्स का आप यूज नहीं करोगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, यू डिड नॉट सबमिट योर वर्क ऑन टाइम विच इज इररिस्पॉन्सिबल। अब यहाँ पर ऐसे क्या लग रहा है कि दादागिरी कर रहा है पर्सन, हमारी तो कोई फिक्र ही नहीं, हमारी फीलिंग्स की फिक्र ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कर्टसी बिल्कुल अवॉइड हो रही है। सेकंड हमारा सेंटेंस है, आई नोटिस्ड योर सबमिशन वाज डिलेड, इज देयर एनीथिंग आई कैन डू हेल्प टू यू। यानी कि यहाँ पर हमने उसकी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करी, हमने उसे बता दिया कि आपकी सबमिशन थोड़ी डिले हो गई है, क्या कोई ऐसी चीज़ है जो आपको मैं आपकी मदद कर सकता हूँ कि आपका जो डिले वर्क हुआ है वो डिले ना हो आगे से, तो कैन आई हेल्प यू। तो यहाँ पे हमने उसकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करी है, उसको समझा एंड उसकी मदद करने के लिए हमने एक हाथ उसकी तरफ आगे बढ़ाया है। तो हमें कर्टसी को भी ध्यान में रखना है, रिस्पेक्टफुल तरीके से बात करनी है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है दैट इज कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस का मतलब होता है जो हमारा मैसेज है उसके अंदर सारी नेसेसरी डिटेल्स रहनी चाहिए, वो कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। हमें कोई भी कंफ्यूजन वाला रूम नहीं छोड़ना। नो रूम फॉर कंफ्यूजन का मतलब है बेसिकली हमें मैसेज में कोई भी ऐसा चीज नहीं छोड़नी जिससे दूसरे वाले पर्सन के माइंड में कोई भी डाउट या कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। अब हम कंप्लीटनेस को कैसे अचीव करेंगे? फर्स्ट चीज, हमें सारे रिलेवेंट फैक्ट्स और कंटेक्स्ट लिखना चाहिए मैसेज के अंदर। सेकेंड, हमें आंसर करना चाहिए हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ जैसे क्वेश्चंस जो होते हैं, WH फैमिली के जो सारे क्वेश्चंस होते हैं, हमें हर एक क्वेश्चन का आंसर करना चाहिए प्रॉपर, यानी कि कंप्लीट डिटेल्स आप लिख दो, ठीक है। कंप्लीट वे में आप उसे कम्युनिकेट करो अपने मैसेज को। नेक्स्ट, हमें सपोर्टिंग डिटेल्स का भी यूज करना चाहिए। अगर हमें लगता है कि किसी पर्सन के माइंड में ये पर्टिकुलर डाउट आ सकता है तो उस डाउट को क्लियर करने के लिए हमें एडवांस में सपोर्टिंग वर्ड्स का, सपोर्टिंग डिटेल्स का यूज करना चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं इसको समझने के लिए, तो हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है वो है द मीटिंग इज शेड्यूल सून। अब ये जो सेंटेंस है ये इनकम्प्लीट है। सून मतलब कब, यानी कि डाउटफुल और कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है इसमें सामने वाले पर्सन के माइंड में, क्योंकि यहाँ पर हमने कोई भी प्रॉपर डिटेल मेंशन ही नहीं करी है। लेकिन अब सेकंड सेंटेंस देखते हैं हम, द मीटिंग इज शेड्यूल फॉर मंडे एट 10 AM इन कॉन्फ्रेंस रूम बी। अब यहाँ पर हमने हर एक चीज एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मेंशन कर दी है कि जो मीटिंग है वो शेड्यूल हो गई है, मंडे के लिए हमारी मीटिंग शेड्यूल हुई है, सुबह 10 बजे से होगी एंड जो लोकेशन है वो भी हमने यहाँ पे मेंशन करी है, दैट इज कॉन्फ्रेंस रूम बी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने प्रॉपर और कंप्लीट डिटेल दी है, तो हमें यही चीज करनी होती है, हमें कोई भी कंफ्यूजन सामने वाले पर्सन के माइंड में नहीं रखनी और प्रॉपर एक्यूरेट डिटेल्स देनी है, कंप्लीट डिटेल्स देनी है।
नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है दैट इज कॉन्क्रीटनेस। कॉन्क्रीटनेस का मतलब होता है कि जो हमारा मैसेज है वो स्पेसिफिक रहना चाहिए, फैक्चुअल रहना चाहिए। इसके अंदर कोई भी हमें वेग और एम्बिशियस टर्म्स का, स्टेटमेंट्स का यूज नहीं करना। वेग मतलब बेसिकली ऐसी स्टेटमेंट्स जो कि फॉल्स स्टेटमेंट्स है, बेसिकली हवा में तीर चलाना। तो हमें ऐसी कोई भी वर्ड्स का, कोई भी फॉल्स स्टेटमेंट्स का यूज नहीं करना। अब हम अपनी कंक्रीटनेस को कैसे अचीव करेंगे? फर्स्ट चीज, हमें प्रिसाइज वर्ड्स का और नंबर्स का यूज करना चाहिए। सेकेंड, हमें एग्जाम्पल्स या फिर एविडेंस भी प्रोवाइड करना चाहिए अगर हमें लगता है कि हमें इसके अंदर एग्जाम्पल और एविडेंस प्रोवाइड करने की जरूरत है तो। ठीक है। थर्ड चीज, हमें कोई भी जनरलाइजेशंस को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। फर्स्ट हमारा आएगा दैट इज सेल्स हैव इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। अब यहाँ पर ये जो मैसेज है बिल्कुल भी कंक्रीट नहीं है। क्यों नहीं है ये मैसेज कंक्रीट? बिकॉज इसके अंदर हमने वेग चीज का यूज करा है, हमने प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी ही नहीं है। ठीक है। हमने बोल दिया कि हमारी जो सेल्स है वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होगी, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो हमने कोई भी फैक्ट्स, कुछ भी चीज का यूज नहीं करे, कंक्रीट है ही नहीं हमारा मैसेज। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, सेल्स इंक्रीज बाय 25% इन द लास्ट क्वार्टर। हमारी जो सेल्स है वो 25% से इंक्रीज हो गई है इन द लास्ट क्वार्टर। अब ये जो मैसेज है प्रॉपर है, बिल्कुल कंक्रीटनेस के साथ है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है दैट इज कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब होता है जो हमारा मैसेज है वो इस तरीके से डिजाइन होना चाहिए कि हमारी जो ऑडियंस है उनका पर्सपेक्टिव मीट हो, उनकी जो नीड्स हो, उनकी जो फीलिंग्स हो ऑडियंस की अपने माइंड के अंदर, उसको हमें ध्यान में रखते हुए अपने मैसेज को डिजाइन करना चाहिए। यानी कि हमें सामने वाले पर्सन की ज्यादा फिक्र होनी चाहिए एंड वो सामने वाला पर्सन की क्या फीलिंग्स है, क्या वो हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है, उसकी क्या एक्सपेक्टेशंस है हमारे मैसेज के थ्रू, उसको ध्यान में रखते हुए हमें अपने मैसेज को डिजाइन करना चाहिए। ठीक है। तो यानी कि हमें हमारा जो मैसेज है वो ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से डिजाइन करना है। अभी हम इसे कंसिडरेशन को कैसे अचीव करेंगे? फर्स्ट चीज, हमें अपने ऑडियंस के बैकग्राउंड को समझना है, उनकी एक्सपेक्टेशंस को अंडरस्टैंड करना है, उनकी नीड्स को समझना है। सेकेंड चीज, हमें वर्ड्स और टोन्स का यूज करना है, ऐसे वर्ड्स और टोन्स का यूज करना है जो कि हमारी ऑडियंस के लिए सूटेबल हो, उनको ईजी टू अंडरस्टैंड हो, कोई भी उनके माइंड में कंफ्यूजन ना रहे। थर्ड चीज, हमें उनके कंसर्न्स को, उनकी जो भी चिंताएं हैं उनको एड्रेस करना है, उनके इंटरेस्ट को समझना है एंड उनके इंटरेस्ट के बिहाफ पर ही हमें कोई भी बातों को कम्युनिकेट करना है। यानी कि ऑडियंस का मतलब होता है सामने वाला पर्सन जिसको हम अपनी बात को कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं बाय यूजिंग द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो हमें सामने वाले पर्सन की फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करना है, उसके पर्सपेक्टिव, उसके नीड्स को, उसके कंसर्न को रिजॉल्व करना है। नेक्स्ट इसमें एग्जांपल लेते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है यू मस्ट कंप्लीट दिस रिपोर्ट इमीडिएटली। तुम्हें ये रिपोर्ट इमीडिएटली कंप्लीट करनी है। अब ये जो हमारा सेंटेंस है इसके अंदर कंसिडरेशन का यूज नहीं हुआ। कैसे, ये आपको पता चलेगा। सेकंड सेंटेंस में पढ़ती हूँ उसके लिए। कुड यू प्लीज कंप्लीट दिस रिपोर्ट बाय टुमारो, लेट मी नो इफ यू नीड एनी असिस्टेंट। क्या आप प्लीज इस रिपोर्ट को टुमारो तक, कल तक कंप्लीट कर दोगे और मुझे बताना अगर आपको कोई भी असिस्टेंस, कोई भी हेल्प की जरूरत होगी। अब जो मैंने आपके सामने फर्स्ट सेंटेंस पढ़ा था इसके अंदर बिल्कुल भी कंसिडरेशन नहीं थी। कंसिडरेशन क्यों नहीं थी? बिकॉज यहाँ पे हमने सामने वाली की फीलिंग्स की, उसके कंसर्न को बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करा। हमने ऐसे ही बता दिया कि इमीडिएटली आप इस रिपोर्ट को कंप्लीट करके बस मुझे दे दो, मेरा काम कंप्लीट हो गया। ठीक है। लेकिन सेकेंड वाले सेंटेंस में हमने क्या करा, हमने उसे प्रॉपर तरीके से समझाया, उसकी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करी, उसके कंसर्न को समझा और हमने साथ में उसे ये भी दिलासा दिया कि अगर आपसे कोई भी हेल्प की आपको नीड होगी तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू और मैं आपकी हेल्प करूंगा। ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, उसकी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करी, उसके कंसर्न को रिजॉल्व करा और उसे काम भी दिया उसके लिए। उसको हमने प्रॉपर इफेक्टिव वे में अपनी बात को कम्युनिकेट कर दिया। तो यही थे हमारे 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन इन द बिजनेस कम्युनिकेशन सब्जेक्ट, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज पर योर एग्जामिनेशन। तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं एंड मैंने इसमें सारे आपको एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, तो आप एग्जाम्पल्स के साथ उसको लिख सकते हैं एंड हाउ टू अचीव करके भी आप अपने पेपर भी इसको लिख सकते हैं एंड आपको इससे अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आपकी जो प्रेजेंटेशन होगी एग्जाम को, मतलब आंसर को प्रेजेंट करने की, वो काफी अच्छी होगी।